हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर चॉइस। सो आज एक और वीडियो लेके आ गया हूँ अगले ट्राइंगल्स के क्वेश्चन करने के लिए। सो लास्ट वीडियो में आपने देखा टोटल 3 क्वेश्चन देखे थे हमने, ठीक है। उसमें से देखा कि हमने सिर्फ 2 ही कॉन्करेंसी पढ़ी थी, एक एस और एक एएस से, राइट। सो आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन को देख के पता लगाएंगे कि कौन सी कॉन्करेंसी वहाँ पे यूज़ होगी, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है पहली बार, ठीक है। पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, फिर देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। कौन कौन सी है? एक तो ये L है और ये M है, दो हमें पैरेलल लाइंस दे रखी है, ठीक है, ठीक है। सो इंटरसेक्ट कर रही है भाई अनदर पैरेलल लाइंस, दो हो पैरेलल लाइंस। देखो, जब भी हमने लाइंस एंड एंगल्स या फिर ट्राइंगल शुरू किया था, लाइंस एंड एंगल्स में एक चीज़ बताई थी, जब भी आप पैरेलल लाइंस पढ़ो तो आपके दिमाग में वही 4 एंगल्स आने चाहिए: कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब इनमें से भी वही करना है, पैरेलल लाइंस दे रखी है, वही 4 एंगल्स सोचने हैं, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। मैंने क्या बोला था, जो हमें ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं वही ट्राइंगल्स उठाने होते हैं, ठीक है। गिवन और टू प्रूफ तो लिखना आपकी जिम्मेदारी है, मैं सीधा प्रूफ से शुरू करूंगा। गिवन टू प्रूफ आप लिख लेना, मैं प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है। प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहले वो ट्राइंगल पिक करने होते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, यही दोनों ट्राइंगल्स दिए हुए हैं। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं। ए बी सी, एक तो ये ट्राइंगल है, एक तो ऐसा ट्राइंगल है, और दूसरा है सी डी ए। सी डी ए एक ऐसा ट्राइंगल है, ठीक है। मैंने अलग अलग शेड से बना दिया, ध्यान देना। और ये थोड़ा इसका बेस मैंने अलग बनाया, ठीक है। सो और क्या दे रखा है, अब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, एक तो है एस ए एस, एक है ए एस ए, एक है ए एस, एक है एस एस एस, और ये है आर एच एस। अब इन चारों पांचों में से कौन सी लगेगी, वो क्वेश्चन को देख के पता लगाएंगे। कैसे? एक तो हमें दिखाई दे रहा है कि इन दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है, मतलब एक साइड हमारे पास है, इन सभी में साइड्स हैं। तो इस कर्ली इन्फॉर्मेशन से पता नहीं लगे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगाए। अब हम देखते हैं, सबसे पहले इस लाइन को पकड़ो, एल एन एम आर टू पैरेलल लाइंस। एल एन एम आर टू पैरेलल लाइंस, अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ध्यान से सुनना, अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और इसे आप ट्रांसवर्सल लाइन मानो, और इसे ट्रांसवर्सल लाइन मानो, तो मेरे को बात बताना कि ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल्स होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिल्कुल सही। तो एक एंगल तो यहाँ से मिल गया, ठीक है। चलो मैं इसको रहने देता हूँ, अलग पेन से बनाता हूँ इसे। ये दोनों एंगल्स मिल गए, 1 और 2 नाम दे सकते हो आप, कोई चक्कर नहीं है। एक तो ये एंगल आ गया 1 और ये आ गया 2, ठीक है। अब अगला पेयर उठा लो, पी एंड क्यू। अगर पी और क्यू दो पैरेलल लाइंस हैं, पी और क्यू दो पैरेलल लाइंस हैं, और फिर से इसे ट्रांसवर्सल लाइन एज्यूम करो, तो मेरे को एक बात बताना कि ये और ये एंगल कौन से एंगल्स होंगे? फिर से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4 नाम देते हैं। इस एंगल का 3 और इसको 4। आप ध्यान देना, एक एंगल एक साइड और एक एंगल, एक एंगल एक साइड और एक एंगल, तो मतलब हमारे पास 2 एंगल हैं और एक साइड है। अब इनमें से भी कौन सी लगेगी, वो ध्यान देंगे कि 2 एंगल्स के बीच में एक साइड है, 2 एंगल्स के बीच में एक साइड है, एंगल साइड एंगल, तो कौन सी लगेगी? वही वाली लगेगी। बाकी कौन सारी हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ये तो वैसे खत्म हो जाएंगी, 2 एंगल नहीं मिल रहे थे, 2 एंगल इसमें मिले, पर 2 एंगल के बीच में एक साइड थी, और यहाँ पे तो एक भी एंगल नहीं था, ठीक है। तो ये भी नहीं लग पाएगी, क्यों? क्योंकि राइट एंगल, सॉरी, यहाँ पे राइट एंगल नहीं है हमारे पास। तो पता लगा कैसे कॉन्ग्रुएंसी सेलेक्ट करनी है। अब जो जो मैंने बोला वो लिखते हैं, ठीक है। एक हमारे पास था एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो आप, नेमिंग करके, पर फिगर में वो नेमिंग शो करना जरूरी होता है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्या आ जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 3 इज इक्वल टू, चलो मैंने ऊपर वाला ट्राइंगल यूज़ किया तो उल्टा लिखेंगे, ये वाला ट्राइंगल यहाँ पे, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 करेंगे, ट्राइंगल के नीचे ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में एंगल 3 है, सो एंगल 3
और उस ट्राइंगल में एंगल 4 है, तो एंगल 4 इसके नीचे और इसके नीचे, राइट। और एक साइड है हमारे पास दैट इज AC, AC इज इक्वल टू AC। अब यहाँ पे सेम रीजन आएगा, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, और ये क्या आ जाएगा, कॉमन, ठीक है। राइट, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी, क्या बोल दूंगा कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDA के। अभी सिर्फ हमारा एक ही पार्ट हुआ, सॉरी यही पूछा था, ठीक है, बस यही प्रूफ करना था। क्या पता लगा, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है कि लाइन L बाइसेक्ट द एंगल A। अच्छा, मैंने पहले बताया था एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि उस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब लाइन L ये है, इसको ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है एंगल A को। इसका मतलब है कि ये एंगल जितना भी होगा ये इस एंगल के बराबर होगा। क्या बोला मैंने, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, B इज एनी पॉइंट ऑन अ लाइन B L में एक पॉइंट B है, PQ एंड BQ आर परपेंडिकुलर, मतलब PQ एंड BQ मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है फ्रॉम B, है ना, और टू द आर्म A एंगल A, ठीक है। शो दैट, हमें ये दो चीज़ें शो करनी है, दो चीज़ें शो करनी है। पहली, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और दूसरी इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, मतलब कि इसी के बारे में बताया गया, P इक्वी डिस्टेंस मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, लिख भी दिया और डेट इज करके भी लिख दिया, ठीक है। तो वही प्रूफ से शुरू करते हैं, गिवन और टू प्रूफ लिख लेना, जो चीज़ बोली हुई वही करेंगे। एक तो हमें ये ध्यान दे रहे हैं, एक तो ये एंगल है और एक ये एंगल है, दोनों एंगल गिवन है, मतलब हमारे पास दो एंगल आ रहे हैं, एक तो SSA, ASA, AAS, SSS और RHS। अब ध्यान देना, राइट एंगल भी है, इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब दो एंगल आ रहे हैं, दो एंगल यहाँ पे नहीं है, दो एंगल दोंगे, इसमें तो एक भी एंगल नहीं है, दोनों कट गए। अब ध्यान देना, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। एंगल और ये थर्ड साइड कॉमन भी तो नजर आ रही है। कौन कौन से ट्राइंगल दे रखे थे, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, दो ट्राइंगल्स हैं। पहला ट्राइंगल APB और AQB 90-90 और ये दोनों बराबर। अब ध्यान दो कि इन दोनों ट्राइंगल में ये लाइन कॉमन भी तो है, तो एक तो हमें दो एंगल मिले और एक साइड मिले, और एक एंगल दूसरा एंगल उसके बाद ही साइड आ रही है। इसका मतलब है दो एंगल के बीच में एक साइड तो है ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे था राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, इसका मतलब दो साइड्स यहाँ पे आ रही है। RHS का क्या मतलब होता है, शायद मैंने बताया नहीं होगा। R का मतलब होता है राइट एंगल, ये होती है हाइपोटेन्यूज, मतलब ये भी एक तरह की साइड होती है, और ये तो होती है तीसरी साइड। इसका मतलब है यहाँ पे भी दो साइड्स आ रही है, पर यहाँ पे सिर्फ एक साइड है, तो ये भी कट हो जाएगा। बचा क्या सिर्फ हमारे पास, एंगल साइड, राइट। लिखते हैं APB में कौन सी साइड एंगल था, BPA, ये एंगल किसके बराबर आ जाएगा, BQA। रीजन क्या लिखूंगा, बहुत 90, ठीक है, बहुत अच्छे। एक और एंगल हमारे पास PAB और QAB, दोनों बराबर थे ना। रीजन क्या लिखूंगा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंगल बाइसेक्टर है, या फिर गिवन भी लिख सकते हो, अगर ज़्यादा बड़ा रीजन है ऊपर तो सिर्फ गिवन भी लिख सकते हो। बचा क्या, AB इज इक्वल टू AB, दोनों ट्राइंगल्स में सेम साइड्स थी, तो क्या लिखूंगे यहाँ पे, कॉमन। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे लगी, बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। और मैंने एक चीज़ बताई है कि ये तीनों साइड, ये तीनों चीज़ें कंटिन्यूटी में होनी चाहिए, साथ के साथ होनी चाहिए, यानी कि एक एंगल यहाँ पे, दूसरा एंगल यहाँ पे, तीसरी साइड ये आगे, तीनों एक साथ होना चाहिए।
ठीक है, फिर क्या करूँगा, ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। अब इससे क्या पता लगता है, बाय सी पी सी टी कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ अ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। अब यहाँ पे ध्यान देना कि पी क्यू एंड बी क्यू कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ही तो है, पी क्यू एंड बी क्यू इन्हीं दोनों ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो बाई सी पी सी टी से ये बोल सकता हूँ कि पी क्यू बराबर आ जाएगा बी क्यू के। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लगे हाथ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है एक और क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें से देखते कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगानी है। इसमें सिर्फ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं बोला, इसमें बोला साइड्स बराबर करो। एक चीज़ मैंने बताई थी, जिस साइड्स को हमने बराबर करना है उन्हीं साइड की वो ट्राइंगल्स लेनी होती है। मतलब जिस ट्राइंगल की ये दोनों साइड्स है ना, वही दोनों ट्राइंगल पिक करनी पड़ेगी, राइट। अब ध्यान देना कि बी सी बराबर है डी ई के, बी सी बराबर है डी ई के। बाहर बनाता हूँ थोड़ा, ये थोड़ा यही था, दूसरा वाला ही था। ये वाली साइड, ठीक है। अब ध्यान देना कि ये वाली साइड आ रही है, तो इस साइड से एक यही तो ट्राइंगल बनता नजर आ रहा है। ध्यान देना फिर से कि ये पूरी साइड थी, तो इन दोनों साइड से ट्राइंगल बनता हुआ एक यही नजर आ रहा है। तो कौन सा ट्राइंगल है? इन ट्राइंगल ए बी सी, और इस साइड से बनता हुआ हमें एक यही ट्राइंगल नजर आ रहा है। कौन सा ट्राइंगल आ जाएगा? ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई। क्लियर है? अब यही दोनों साइड्स लेके हम सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगती है। कौन कौन सी हमारे पास? साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, एस एस एस। आर एच एस तो लूंगा नहीं क्योंकि राइट एंगल साइड दे नहीं रखा है, यहाँ पे राइट हैंड दिया नहीं हुआ है, ठीक है। एक चीज़ दिखाई दे रही है कि दो साइड्स तो हैं, दो साइड्स तो हैं, मतलब दो साइड हैं, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। एक एंगल भी दे रखा है, इसमें तो एंगल ही नहीं है, तो ये भी कट गया। बचा क्या? सिर्फ साइड एंगल साइड। अब ये देखते हैं कैसे अप्लाई होगा। ए सी और ए ई, हमने ये वाला ट्राइंगल उठाया, आपके लिए मैं अलग इससे बनाता हूँ। ध्यान देना, एक ये ट्राइंगल उठाया है, ये, और दूसरे से बनाते हैं। एक ये ट्राइंगल उठाया है, नजर आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना कि रेड वाले ट्राइंगल की एक साइड ग्रीन वाले ट्राइंगल की एक साइड के बराबर है। एक एक साइड तो मिल गई, ए बी ए डी के बराबर है। रेड वाले ट्राइंगल की ए सी, अच्छा पहले वाले मिल गए ना, ए सी ए ई बराबर है, और ए बी ए ई के बराबर है। दो साइड्स तो हमें मिल गई। एक तो एंगल मिल रहा है, एंगल मिल रहा है, कौन सा एंगल मिल रहा है? बी ए डी और ई ए सी, बी ए डी और ई ए सी। पर ध्यान देना कि रेड वाले ट्राइंगल पे ये एंगल आधा है, हमें ये पूरा एंगल चाहिए। अगर रेड वाले ट्राइंगल का ये एंगल हमें मिल जाए और ग्रीन वाले ट्राइंगल का ये एंगल मिल जाए, तो इजीली मैं एस ए एस लगा सकता हूँ। क्या बोलूँ मैं? एस ए एस लगा सकता हूँ, ठीक है। तो वही करूँगा, देखते हैं कैसे करते हैं। साइड में करते हैं, एंगल बी ए डी बराबर है ई ए सी के। अब मैं क्या करूँगा, इस छोटे से पार्ट को एंगल एक्स मान लेता हूँ ताकि मेरे को पूरा लिखना ना पड़े। क्या करूँगा? एडिंग बोथ साइड एंगल एक्स। अब ध्यान देना कि इस एंगल में, अगर इस छोटे से एंगल में ये एंगल मिल जाए तो ये पूरा का पूरा एंगल बन जाएगा, ये पूरा एंगल बन जाएगा। तो वही काम करूँगा मैं बी ए डी में। बी ए डी में अगर एक्स ऐड हो रहा है तो बी ए सी बना। सिमिलर ई ए सी में ये छोटा सा एंगल ऐड हो तो ई ए डी बना, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो। बाकी तो हमारे पास गिवन ही है। क्या लिखूंगा कि इस ट्राइंगल का ए बी बराबर है ए डी के, रीजन गिवन, और ए
सी बराबर है ए ई के, रीज़न गिवन। तीसरा एंगल हमारे पास आ गया, बी ए सी बराबर आ जाएगा ई ए डी के, रीज़न फ्रॉम वन या फिर प्रूव्ड अबव। ठीक है, सो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी ई। पर हमें ये तो प्रूफ करना ही नहीं था, हमें तो साइड्स के बारे में बोला हुआ था, तो साइड्स सिर्फ सी पी सी टी से निकल सकती है। सो बाय सी पी सी टी क्या ये मैं बोल सकता हूँ कि जो इसके अदर साइड है, रेड वाली ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये, यही दोनों साइड्स हमारे पास बची। तो बाय सी पी सी टी से ये बोल सकता हूँ कि बी सी बराबर आ जाएगा ई डी के, और यही हमसे पूछा हुआ था। क्या ये सब समझ में आया? कॉन्ग्रुएंसी कैसे पिक करनी है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करने, सारा का सारा ऐसे ही होगा। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।